ये शरीर, ये अंतःकरण, ये इंद्रियां, हे स्वामी आपकी आज्ञा पर रहेंगी। प्राण निकल जाए पर आपकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं। अपना अस्तित्व समर्पण कर देना, गुरु का स्वरूप बन जाना है। फिर जब आप ऐसे हो जाएंगे, जब अपने अंदर ऐसा हो जाता है, तो फिर श्री हरिवंश सुमन, श्री हरिवंश सुप्राण, श्री हरिवंश सुचित्त, श्री हरिवंश सुबुद्धि। जैसे हम हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान प्रिया प्रीतम। जब हम अपने गुरुदेव को समर्पित कर दिया, तो गुरुदेव का जो स्वरूप है वो आराध्य देव है, वो साक्षात परब्रह्म। तो अब हमारे मन पर उनका कब्जा हो गया। जैसे आप दे दो अपनी संपत्ति के आपके नाम, तो अब हम उसमें कीर्तन करें, रास लीला करवाएं, कथा करवाएं, भागवत करवाएं, अब हमारे मन की बात हो गई ना। ऐसे हमने अपने अंतःकरण को गुरुदेव को समर्पित कर दिया, तन को गुरुदेव की आज्ञा में समर्पित कर दिया, स्वभाव गुरुदेव के अनुकूल कर दिया, प्रतिकूल से वर्जनम। बस अब गुरुदेव, यहां भी गुरुदेव, मन में भी गुरुदेव, बुद्धि में। अब हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, अब गुरुदेव ही गुरुदेव रह गए। सच्ची प्रियता गुरुदेव की यही है, उनकी आज्ञा में चलना। हाँ, सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करे जय बानी, यह है अधर्म यह है सब हानि, कान्य नरस कन में रहाय, गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरुदेव भगवान हमारे शरीर के स्वामी हैं, गुरुदेव भगवान हमारे अंतःकरण के मालिक हैं, गुरुदेव भगवान ही हमारे स्वभाव का परिवर्तन करेंगे, जो त्रिगुणात्मिका माया में चल तो समर्पित। बस जो आज्ञा वचनम करिष्ये, आप आज्ञा कीजिए। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। गुरुदेव के चरणों को, उनकी आज्ञा पर कहीं भी रहे, गुरुदेव यहीं विराजमान दिखाई देते हैं। अपने आज्ञा चक्र में गुरुदेव, जैसे घोड़े की लगाम पकड़े हुए श्री कृष्ण बैठे ना अर्जुन, ऐसे गुरुदेव यहीं बैठे रहते। ए इधर इधर सुधो चले आपने धर्म रस कंसो, सीधा परमार्थ प्रकाशित हो जाता है। गुरुदेव ही परमार्थ साधन बताने वाले हैं, गुरुदेव ही परमार्थ साधन है, और गुरुदेव ही परमार्थ साध्य रूप है। वही साधन है, वही साधन मार्ग है, और वही साध्य है। जब हम चल के पहुंचेंगे तो यही दिखाई देगा, जो गुरुदेव हैं वही आराध्य देव हैं, जो आराध्य देव हैं वही गुरुदेव हैं। बस इस पर जो अपना अहम लग गया है, स्थूल सूक्ष्म कारण, इसको समर्पित करना है। बिना इसके समर्पण किए भक्ति ज्ञान मिथ्यात्व, पर वो भी गुरुदेव की सेवा, गुरुदेव की आज्ञा पर समर्पित होने पर ही इसे मिथ्या अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। देहाभिमानी जो भी साधना करता है, उस अहम उसको अपने में ले लेता है, अपना अस्तित्व मिट गया तो अब गुरुदेव ही गुरुदेव रह गए। सच्चा समर्पण, तन मन वचन क्रियाएं सब गुरुदेव की आज्ञा के। तो गुरुदेव हमारे परब्रह्म हैं, तो जितने शास्त्र हैं परब्रह्म के ही वचन हैं। तो शास्त्र सम्मत जीवन, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, यही गुरुदेव का प्रिय बनाना है। अब जैसे कभी भी कहीं ऐसा दिखाई दिया हो कि आपने बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा दिए, खूब फल फूल दिए, रुपया पैसा दिए, और गुरुदेव के आप लाड़िले हो गए, तो धोखे में हो, धोखे में हो। ये मत समझ लेना कि आप गुरुदेव के लाड़िले हो गए। अगर इन वस्तुओं का महत्व है तो अभी ठीक से संबंध स्थापित नहीं हुआ, तुम्हारा भाव ठीक से समर्पित नहीं हुआ, या ठीक संबंध नहीं बना। गुरुदेव सिर्फ सिर्फ जो शास्त्र सम्मत शब्द हैं, उनका आचरण आपके जीवन में देखना चाहते हैं। आपका उद्धार अर्थात भगवत चिंतन, ये देखना चाहते हैं। अगर ये नहीं तो सब व्यर्थ है। गुरुदेव क्या असत वस्तुओं को पाकर संतुष्ट हो जाएंगे क्या? अरे जब साधक उनका त्याग कर देते हैं, वो तो साध्य वस्तु स्वरूप है। हाँ, वो भाव के लिए, जैसे भगवान विश्वम्बर है, सबका भरण पोषण करते हैं, पर आप 4 रोटी और दाल ऐसे भाव से प्रभु आ, तो आपका भाव से भोग लग गया, वो बात अलग है। लेकिन वो उनकी संतुष्टता का कारण नहीं, उनकी संतुष्टता का कारण होगा आप समर्पित हो जाएं, आपका अनन्य चिंतन उनका होने लगे।
तो गुरुदेव की प्रसन्नता का एकमात्र हेतु है अपने अहम का, अपने अस्तित्व का गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाना। देखो सबरी जी जब उनके गुरुदेव भगवान अंतर ध्यान, तो उन्होंने प्रार्थना किया कि भगवान यहाँ पूरे वन में सब तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते हैं, आपकी ही कृपा से यहाँ अब आप जा रहे हैं तो हम तो अधम हैं, हमारा क्या होगा। उनका बच्चा, भगवान के भजन के प्रताप से हम धाम जा रहे हैं भगवान के, तुम्हारी सेवा तुम्हारा समर्पण इतना जोर का है कि वो स्वयं परम धाम प्रभु चल के तुम्हारे यहां आएगा, स्वयं परम धाम प्रभु चल के आएगा। बस आप जैसी दिनचर्या वैसी रहना। रोज सोहनी लगाती, रोज फूल बिन करके ऐसे पावड़े डालती। गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे, 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष बीत गए, लेकिन सबरी जी को अपने गुरु के वचनों पर अविश्वास नहीं हुआ। रोज शाम के बैठे, आज प्रभु नहीं गए, पर गुरुदेव ने कहा था, गुरु के वचन सत्य होते हैं। रोज वही दिनचर्या, सोनी लगाना, जल छिड़कना, फूलों के पावड़े डाल देना, कुछ फल लाके बस इंतजार करना कब आते हैं। आज तो जरूर राम जी आए, आज जरूर प्रभु आए। एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुदेव के वचन फलीभूत हुए, देखा नेत्रों को परम सुख देने वाले सच्चिदानंद भगवान आ रहे हैं। दैन्यता, गुरु चरणों का दृढ़ आश्रय, तो भगवान सबरी जी के समीप गए। वहीं बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि विराजमान थे, जिनको अभिमान नहीं था उनसे पूछ लेते थे सबरी माता का किधर आश्रम है, और जिनको मैं ब्राह्मणत्व से युक्त, मैं ऐसा, भगवान उनकी तरफ देखे भी नहीं। भगवान को अहम पसंद नहीं है, चाहे तप का अहंकार हो, चाहे किसी सद्गुण का। सबरी जी अत्यंत दैन्य है और गुरु समर्पित है, तो भगवान उनकी स्तुति कर रहे हैं। जो नवधा भक्ति है ना, सबरी जी तो भगवान के सामने ही अंतर ध्यान हो जाती, योगाग्नि में शरीर भस्म करके। भगवान नवधा भक्ति द्वारा स्तुति सबरी जी की कर रहे हैं, और सब कोई जानता है उनके दिए हुए बेर भगवान बखान बखान करके, हाँ कितने स्वाद प्रेम में भर करके प्रभु पा रहे हैं। क्या है परम ज्ञान स्वरूप सबकी आत्मा भगवान मूर्तिमान बैठे हुए। तो गुरु चरणों का आश्रय, गुरु वचनों का विश्वास, रोज वही। गुरुदेव ने कहा भगवान आएंगे, आए भगवान। हम अपने गुरु के वचनों को ब्रह्म वाक्य मान ले, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जीवन मुक्तता गुरु कृपा से हो जाती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, पर मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु वाक्य में स्थित हो जाए तो सब अज्ञान के पर्दा हटने लगते हैं। अज्ञानिति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे। वो बड़भागी जन है जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। जो गुरुदेव भगवान की चरण रज के प्रेमी हो गए, सब ज्ञान वैभव सब उसके हृदय में प्रकाशित हो जाए। पर ये अहंकार है ना, तो गुरुदेव को मनुष्य मानते हैं, या बहुत भजनानंदी संत मान लेते हैं, या थोड़ा और उच्च कोटि। लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म, अगर ऐसी बुद्धि हो जाए तो हमें पाना क्या है, हमें तो मिल गए नहीं ना। देखो गौर से देखना, हम गुरु को साधन बताने वाला, बस वो तो बहुत अच्छे संत, भजनानंदी संत। लेकिन जो प्रार्थना करते हैं हम कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, क्या ऐसा भाव है? अगर ऐसा भाव है तो अब किसकी प्राप्ति करनी? परब्रह्म तो मूर्तिमान होकर हमारे सामने बैठे हैं। अब बस इनकी आज्ञा, इनकी परिचर्या में इनको समर्पित हो जाए तो ये जो ढांचा है ये हट जाएगा। आप देख लो कि परब्रह्म, आपको वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगी कि आत्मस्वरूप गुरुदेव भगवान का अनुभव हो जाएगा। जहां अनुभव हुआ तो जाना तुम्हें, तुम्हें जो वो वही तुम मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। आशीष जी हरियाणा से। श्री गुरुदेव